हॉर्मुज को ईरान से हथियाने को बेताब। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नौसेना को पूरे लाव लश्कर के साथ समंदर में उतार दिया है, लेकिन अपना यह मंसूबा पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में नंबर 1 की रैंकिंग के तमगे वाली अमेरिकन नेवी इस वक्त बहुत खतरे में है। न सिर्फ ईरान की घायल नौसेना से लोहा लेना होगा उनको ये जंग जीतने के लिए, बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपे ईरान की तरफ से लगाए गए अदृश्य दुश्मन से भी आंख मिचौली की जंग अमेरिका को ईरान के खिलाफ जीतनी पड़ेगी। जी हां, ईरान ने 4 तरह की घातक समुद्री सुरंगें बिछाई हुई हैं, जिनकी जद में आने से एक धमाके के साथ ही बड़े से बड़ा जहाज मलबे में तब्दील हो सकता है, डूब सकता है। इनमें एक माइन ऐसी है जो छूते ही, जहाज के कांटेक्ट में आते ही फट जाए, कांटेक्ट माइन। दूसरी है मैग्नेट से फटने वाली मैग्नेटिक माइन, यानी कि जो जहाज का जो चुंबकीय शक्ति होती है वो अपनी तरफ इस माइन के खिंची चली आती है और मैग्नेटिक माइन के चंगुल में आने से वो विस्फोट के साथ मलबे में ढेर हो जाती है। तीसरी आवाज से पहचान करने वाली एकॉस्टिक माइन, जो कि जब समुद्र में जहाज कोई चलता है तो उसकी तरंगे समुद्र में इंजन की आवाज को वो आकर्षित करते हुए अपनी तरफ खींचती है और फिर वो उसके कांटेक्ट में आकर फट जाती है। और चौथी तरह की माइन है जो बिछाई गई है सऊदी अरब की तरफ से, कहा जा रहा है रिमोट से कंट्रोल होने वाली रिमोट या स्मार्ट माइन। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये माइंस कैसे दुश्मन को चकमा देने में माहिर हैं, इन समुद्री सुरंगों को हटाने में कितना खर्चा आता है और खर्चा करने के बाद भी समुद्र से बारूदी सुरंग हटाना कितना घातक है, कितना जानलेवा है और कितना खतरनाक है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा होने का दावा किया है, जो वहां से गुजरने वाले तेल गैस से लदे जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा है। हमने पहले भी देखा कि जब ईरान परमिशन देता था हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को, तो वो जो रूट बताता था उन्हीं रूट से होते हुए ये तेल और गैस के जहाज़ आते थे, क्योंकि एक निश्चित एरिया में हॉर्मुज में ईरान की तरफ से ये माइंस बिछाई हुई हैं और ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि हमने माइन बिछा तो दी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी माइन किस इलाके में या समुद्र में किस जगह पर हमने छिपाई हुई है। हो सकता है ये ब्लफ हो सकता है ईरान की तरफ से ये झूठ बोला जा रहा हो, ये गलत कहा जा रहा हो, लेकिन ईरान ने ये तो तय कर दिया है कि हमारी तरफ से माइंस बिछी हुई हैं और यहाँ से कोई भी तेल या गैस का अगर जहाज़ गुजरता है या फिर अमेरिका की नेवी का कोई युद्धपोत कोई जहाज़ यहाँ से गुजरेगा तो ये उसके लिए घातक साबित हो सकता है। ईरान की तरफ से टोल ना चुकाने वाले जहाजों को उड़ाने की धमकी के बीच अमेरिका ने भी नाकेबंदी का ऐलान किया है। हॉर्मुज के दूसरे सिरे पर अमेरिका ने नाकेबंदी के अलावा वहां माइन स्वीपिंग जहाजों से बारूदी सुरंगों को हटाने का अभियान भी छिड़ा हुआ है। ईरान के पास कहा जा रहा है कि 5000 से लेकर 6000 के आसपास समुद्री बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं। रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पानी की कम गहराई का फायदा उठाने के लिए कई तरह की बारूदी सुरंगें तैयार की हैं। पहली इसमें है घातक सी माइंस। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के मुताबिक ईरान के पास महाम 3 और महाम 7 बारूदी सुरंगें हैं। महाम 3 एक मूर्ड माइन कही जाती है जो समुद्र की सतह से बंधी होती है और पानी के नीचे तैरती रहती है। महाम 7 एक लिम्पेट माइन है। समुद्री गोताखोर इसे जहाज के निचले हिस्से पर चिपका सकते हैं, यानी कि गोताखोर चुपके से जाएंगे और जब वहां से जहाज गुजर रहा होगा तो उसको चिपका देंगे, आत्मघाती हमले की तरह। दूसरा है सदाफ बारूदी सुरंग। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट USNI की रिपोर्ट के मुताबिक सदाफ 2 ये एक पारंपरिक माइन है। ये जहाज के संपर्क में आते ही बड़े धमाके के साथ फट जाती है। 1988 में भी ऐसी एक माइन ने अमेरिकी युद्धपोत USS सैमुअल B रॉबर्ट्स को लगभग पानी में डुबो दिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट में भी ऐसा ही खतरा है अमेरिका के नौसेना जहाजों को। इन्फ्लुएंस माइंस है तीसरी तरह। ये समुद्री बारूदी सुरंगें हैं, जहाज को छुए बिना ही ये धमाका कर सकती हैं। इनके पास मैग्नेटिक यानी चुंबकीय शक्ति है। एकॉस्टिक ध्वनि यानी प्रेशर और दबाव वाले सेंसर इसमें लगे होते हैं। ये पास से गुजरने वाले जहाज की हलचल को पहचान लेते हैं और फिर धमाके के साथ उसको अपनी जद में लेकर उड़ा देते हैं। चौथी माइंस है बॉटम माइंस। यह समुद्र की तलहटी सी बेड पर बैठ जाती है और रेत या कीचड़ में दब जाती है, जिससे इन्हें खोजना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कुछ माइंस शिप काउंटर से लैस होती हैं, यानी वो पहले 2-3 जहाजों को जाने देती हैं और आगे आने वाले जहाज पर फटती हैं। समुद्र की लहरें और तेज बहाव माइंस को उनकी मूल जगह से दूर ले जाते हैं, जिससे सुरक्षित रास्ता भी जोखिम भरा हो जाता है। समुद्री माइंस को हटाने यानी माइन स्वीपिंग का काम दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। नाटो शिपिंग सेंटर की माने तो ये माइंस अक्सर गहरे पानी में
या कीचड़ में दबी होती हैं। आधुनिक माइंस को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो साधारण सोनार की पकड़ में ना आ पाए। माइन स्वीपिंग में जहाज अपने पीछे एक लंबी तार खींचते हैं जो मूर्ड माइंस की रस्सी को काट देती है। इससे माइन सतह पर आ जाती है और उसे बंदूक से उड़ा दिया जाता है। माइन हंटिंग में विशेष जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है जिनका हल HULL हल लोहे का नहीं बल्कि ग्लास या फाइबर या लकड़ी का होता है ताकि चुंबकीय समुद्री सुरंगें ना फटे। ये जहाज हाई रेजोल्यूशन सोनार तरंगों से माइंस खोजते हैं। आजकल पानी के नीचे चलने वाले MK-18 नाइफ फिश जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोट माइन के पास जाकर इसे छोटे बम से उड़ा देते हैं जिससे इंसानी जान का खतरा नहीं रहता। साधारण समुद्री माइन बनाने में $2,000 से $20,000 का खर्च आता है, लेकिन उसे सुरक्षित तरीके से खोजने और हटाने में $10 लाख या इससे भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। एक माइन स्वीपर जहाज का एक दिन का ऑपरेशन खर्च ही हजारों डॉलर में आता है। पूरे इलाके को सुरक्षित घोषित करने में हफ्तों का वक्त लग सकता है, यहां तक कि महीने भी लग सकते हैं। तो अमेरिका की एक चुनौती न सिर्फ ईरान के जाबाज नौसेना से, ईरान की जाबाज सेना से लड़ने की, बल्कि इन अदृश्य ताकत से भी जूझना अमेरिका के लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।